सो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी बिज़नेस मीटिंग शेड्यूल थी वो सारी अल्हम्दुलिल्लाह हो गई और वापस मैं अपने रूम में आया, फ्रेशअप हुआ और अब मैंने सोचा क्यों ना जो करेंसी है वो एक्सचेंज करा ली जाए। और अगर उसे मेरी समझ में आए, मुझे उसकी समझ ना आए तो मेरे पास तो करेंसी डॉलर है, तो फिर ये ना हो कि हम टैक्सी के अंदर लड़ते रहें। वैसे मैंने अंदाज़ा लगाया कि यहाँ के जो लोग हैं वो बिल्कुल भी एजुकेटेड नहीं है, यानी उनको इंग्लिश आती नहीं है। बहुत ड्राई थी और उन्हें शायरी में समझाना पड़ता है, वो भी नहीं समझ आती। थाईलैंड बंदा जब भी ट्रैवल करे एटलीस्ट पाकिस्तान से तैयारी करके निकले। सो गाइस, अभी मैं KFC आ चुका हूँ क्योंकि मैंने सुना है कि KFC में जो गोश्त है वो यहाँ थाईलैंड में भी हलाल मिलता है। सो मैंने भी अपने लिए ऑर्डर किया और सो ये मेरा जो ऑर्डर है वो आ चुका है, जिंगर बर्गर और साथ में 2 चिकन पीसेस। तो 108 बात मेरा बिल बना है और अगर हम इसको पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो तकरीबन ये 1000। कभी सोचा नहीं था कि थाईलैंड के सफ़र में ऐसे लोगों से मुलाकात होगी जो आलमी सतह पर इतना बड़ा मकाम रखते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी बिज़नेस मीटिंग शेड्यूल थी वो सारी अल्हम्दुलिल्लाह हो गई और वापस मैं अपने रूम में आया, फ्रेशअप हुआ और अब मैंने सोचा क्यों ना जो करेंसी है वो एक्सचेंज करा ली जाए, क्योंकि कल से मैं आया हूँ लेकिन अपनी करेंसी है उसको एक्सचेंज कराने के लिए टाइम नहीं मिला। रात को मैं जा रहा था लेकिन शॉप उस वक्त तक क्लोज हो चुकी थी। सो आज भी टाइम काफ़ी हो चुका है, 7 होने वाले और 7 साढ़े 7 तक की टाइम होता है। सो अल्लाह करे कि आज मैं अपने इस मिशन में सक्सेसफुल हो जाऊँ और साथ में थोड़ी बहुत शॉपिंग भी कर लूँ, क्योंकि टाइम बहुत कम है, बहुत शॉर्ट सा टाइम है यहाँ पर हमारे स्टे का। अब हम फाइंड करने लगे हैं करेंसी एक्सचेंज का कोई ऑफिस और प्लानिंग तो ये थी कि यहाँ से डायरेक्ट जाऊँगा मॉल, लेकिन मैंने कहा अगर मैंने टैक्सी ले ली और अगर उसमें मेरी समझ में आए, मुझे उसकी समझ ना आए तो मेरे पास तो करेंसी डॉलर है, तो फिर ये ना हो कि हम टैक्सी के अंदर लड़ते रहें। तो पहले करेंसी एक्सचेंज करा लें ताकि टैक्सी ड्राइवर के लिए भी परेशानी ना बने। तो अभी ये 7-11 स्टोर आया हूँ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा है और बहुत मकबूल भी हैं। हाउ यू प्लीज़ गिव मी सम इन्फो, टेल मी हैव एनी करेंसी एक्सचेंज ऑफिस नियरेस्ट हियर? बहुत देर फाइंड करने के बाद ये एक मॉल मिला है और देखते हैं इंडेक्स लिविंग मॉल में हमें करेंसी वाला बंदा मिल जाता है या नहीं। वैसे मैंने अंदाज़ा लगाया कि यहाँ के जो लोग हैं वो बिल्कुल भी एजुकेटेड नहीं है, यानी उनको इंग्लिश आती नहीं है। बहुत ड्राई थी और उन्हें शायरी में समझाना पड़ता है, वो भी नहीं समझ आती। थाईलैंड बंदा जब भी ट्रैवल करे एटलीस्ट पाकिस्तान से तैयारी करके निकले, एक तो खाने पीने के भी कुछ लेकर आए साथ अपने और साथ में फिर मैं गलत आ गया और क्योंकि खाने पीने का यहाँ पर बहुत इशू है। अगर एक इंसान यहाँ पर आता है और विदाउट प्लानिंग आता है तो उसे बहुत इशू फेस करना पड़ता है। ये थाईलैंड में KFC है और मुझे बहुत तजस्सुस होता है जब भी मैं किसी दूसरे कंट्री में जाता हूँ, हर चीज़ को कोशिश करता हूँ अपने कंट्री के साथ कंपैरिजन में लेकर आऊँ चीज़ों को। तो आप भी रेट्स देख लें। एक जो बात है जो थाई की करेंसी है वो इज इक्वल टू 8.5, आप 9 कर लें। आप 99 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो प्राइस है हमारे पाकिस्तान में और यहाँ पे तो उसका आपको डिफरेंस फील होगा और फिर आपको सही मानों में महसूस होगा और फिर आपको सही मानों में पता चलेगा कि हमारा कंट्री हकीकतन बहुत जो है ना सस्ता है, बहुत से मामलों में सस्ता है और बाहर वही तमाम चीज़ें सेम जो एक्सपेंसिव हैं वो पाकिस्तान में सेम है, वो पाकिस्तान में जो है ना चीप है। हमें अपने कंट्री में रहते हुए शुक्रगुजारी भी करते रहना चाहिए, क्योंकि हमने सिर्फ वही देखा होता है जो हम देख रहे होते हैं। अगर हम ओवरऑल व्यू करें या मुख्तलिफ चीज़ों को चेक करें तो फिर हमें एक चीज़ की सही जो है ना रेट मालूम होता है। सो ये मेरा जो ऑर्डर है वो आ चुका है, जिंगर बर्गर और साथ में 2 चिकन पीसेस। तो अगर पीसेस का साइज़ देखा जाए तो पाकिस्तान में जो मिलता है उसके मुकाबले में काफ़ी कम है और बर्गर अभी टेस्ट करेंगे तो फिर पता चलेगा। तो अगर रेट की बात की जाए तो 108 बात मेरा बिल बना है और अगर हम इसको पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो तकरीबन ये 1100 रुपये बनता है और अगर हम पाकिस्तान में देखें तो सेम है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो गाइस, इनका जो बर्गर था वो टेस्ट सेम था, लेकिन जो इनका चिकन पीसेस है थोड़ा सा डिफरेंस था, बल्कि काफ़ी डिफरेंस था टेस्ट में। मे भी शायद मसाले ये काफ़ी ज़्यादा इन्होंने डाला हुआ था ऊपर, वो भी रीज़न हो सकती है। लेकिन जो पाकिस्तान में KFC का टेस्ट है यहाँ के मुकाबले में बहुत ज़्यादा बेहतर है। जैसे हमारा इस्लामाबाद पिंडी का मेट्रो है, ऐसे ही थाईलैंड में भी बैंकॉक में ये मेट्रो बना हुआ है
सो मैंने रोड के उस पार से इस पार आना था, तो मैंने कहा अब आया ये जो पुल बनाया हुआ बहुत खूबसूरत, ऐसी से गुजर जाते हैं। एग्जैक्ट आपको ना वही वाली वाइब्स आएंगी पिंडी इस्लामाबाद वाली। हालांकि ये बैंकॉक है, और आने से पहले जो मेरे माइंड में इसके बारे में परसेप्शन बनी हुई थी उस तरह का तो नहीं है, बहरहाल ठीक है। और यहाँ पर भी राइट हैंड ड्राइव है। सो फ्रेंड्स, अब मैं मॉल से वापस आ चुका हूँ और आज का दिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मसरूफ़ रहा, और अब होटल में मैं रिलैक्स कर रहा हूँ। साथ में हमारे फॉरेन फ्रेंड भी मौजूद हैं जिनसे गपशप कर और मुख्तलिफ़ ममालिक के लोगों से मिलकर मुझे एक तो खुशी होती है और बहुत कुछ सीखने का मौका भी मिलता है। सो फ्रेंड्स, आज मुझे दूसरी मरतबा मिस्टर जोहनसन के साथ मुलाकात का मौका मिला, जिनका शुमार दुनिया के बाअसर कारोबारी लोगों में होता है। ऐसे लोगों से मिलना सिर्फ एक मुलाकात नहीं बल्कि सीखने का मौका भी होता है। इनकी सोच, विजन और कामयाबी का सफ़र वाक़या बहुत मुतासिरकुन होता है। मैं कोशिश करता हूँ कि हर ऐसी मुलाकात से कुछ नया सीखूँ और इसे अपनी ज़िंदगी में भी इस्तेमाल करूँ।